वेलकम ऑल एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो आज के दिन इन स्टॉक्स में बायर और सेलर ने किस प्रकार काम किया होगा उसे समझते हुए कल के लिए डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साइमंड्स के चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो साइमंड्स में हमें क्लोजिंग के टाइम पे एक शार्प सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। देन मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे क्लोज किया है। तो ऐसे में ये आसपास जो भी सेल करके गया होगा वो इस प्रकार के रिट्रेसमेंट में निकल गया होगा। अब हमारे पास ना तो डायरेक्ट सेलर के एसएल अवेलेबल हैं और ना ही डाउन साइड डायरेक्ट बायर के एसएल अवेलेबल हैं। तो ऐसे में कल के दिन मार्केट किस प्रकार काम कर सकता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले गैप अप में देखते हैं। अगर मार्केट कल के दिन हल्का फुल्का गैप अप ओपन मिलता है तो एक सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। तो अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा तो गैप अप को देखकर दूसरे लोग यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। उनको टारगेट करने के लिए एक छोटा सा सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट किया जा सकता है। वहीं पे मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपन देकर पहले नीचे चलने लगता है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन देकर पहले नीचे चलने लगता है तो यहाँ पे दूसरे लोगों का सेंटीमेंट टोटल नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में मार्केट ज़्यादा देर तक नीचे सेलिंग में काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये आसपास जो भी सेल करेगा उनको टारगेट करने के लिए एक बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3465 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, वहीं पे 3390 एक सपोर्ट हो सकता है। बीएससी के चार्ट को देख लेते हैं। तो बीएससी में आज के दिन हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला लगभग। तो मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर तक साइडवेज रहा। देन क्लोजिंग के टाइम में एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसे में यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बाय करके बैठा हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट को देखकर रिटेल भी काम किए होंगे, लेकिन उनको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया है। तो ऐसे में रिटेल ने पोजीशन में भी होल्ड ना की होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास ना तो डायरेक्ट सेलर के एसएल अवेलेबल हैं और ना ही रिटेल के एसएल अवेलेबल हैं। रिटेल ने यहाँ पे अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे रिटेल बायर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में अगर कल के दिन हमें मार्केट एक छोटा मोटा गैप डाउन देखने को मिलता है तो एक बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि गैप डाउन को देख कर के दूसरों का सेंटीमेंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। देन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ छोटा सा रेड कैंडल बन जाता है तो बचे खुचे रिटेल भी इस रेड कैंडल को देखकर निकल जाएंगे। तो ऐसे में हमारे पास सेलर के एसएल अवेलेबल हो सकते हैं। वहीं पे अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन देकर पहले नीचे चलने लगता है तो ऐसे में ये आसपास जो भी बाय करके बैठा है उनके ऊपर खतरा हो सकता है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन देकर पहले नीचे चलने लगेगा तो यहाँ पे रिटेल का सेंटीमेंट ये होगा कि मार्केट में मोमेंटम हुआ, देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। ऐसा समझकर रिटेल का फोकस ऐसे में बाइंग की तरफ होगा। तो ऐसे में हम सेलिंग कर सकते हैं। तो गैप अप में अभी के लिए प्लान नहीं बनाया जा सकता। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होकर इसका ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में भी यहाँ पे साइडवेज हो जाए, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद रिटेल तो रिटेल में सेलिंग नहीं होगा, सिर्फ बायर ही काम करेंगे। कोफोर्ज के चार्ट को देख लेते हैं। तो कोफोर्ज में आज के दिन हमें काफ़ी नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला। देन मार्केट में
रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, तो ये आसपास जो भी सेल करके बैठा होगा मार्केट में इस प्रकार के रिट्रेसमेंट के बाद मे बी वो निकल गए होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर भी हमारे पास ना तो डायरेक्ट सेलर के एसएल अवेलेबल हैं और ना ही डायरेक्ट बायर के एसएल अवेलेबल हैं। अगर कल के दिन मार्केट हमें पोफोज में कुछ गैप अप देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी वही सेम रहेगा कि गैप अप को देख कर के रिटेल का सेंटीमेंट बाइंग साइड में चला जाएगा तो उनके एसएल खाने के लिए मार्केट को रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर वहीं पे अगर हमें मार्केट में फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन देखने के बाद मार्केट अगर पहले सेलिंग साइड में चलने लगता है तो यहाँ पे दूसरे लोगों का सेंटीमेंट नेगेटिव साइड में होगा। तो ऐसे में फ्लैट या गैप डाउन को देखकर जो सेल कर रहे होंगे उन्हें टारगेट करने के लिए एक बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 34-54 रेजिस्टेंस और नहीं, सॉरी, 14 14-54 रेजिस्टेंस और 14-30 सपोर्ट हो सकता है। तो बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में अभी के लिए किसी भी प्रकार का प्लान बनाना सही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से आप दूसरे स्टॉक्स या इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हैं और बायर और सेलर को समझते हुए डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।